दोस्तों, गुजरात में जहर का कारोबार तेजी से हो रहा है। यहां पर दवाओं में खासकर बच्चों के कफ सिरप में जहरीला केमिकल मिलाकर पूरे देश में धड़ल्ले से बिक रही थी, जिससे लगातार हो रही बच्चों की मौतों से स्वास्थ्य विभाग चकरा गया और कफ सिरप की जांच की जाने लगी, जिसके चलते गुजरात की बनी 2 कफ सिरप में जहर मिला है, या यूं कहे कि जहरीला केमिकल मिला है जो जहरी है। लेकिन हम आप जहर को जहर नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी खासकर गुजरात लॉबी के खिलाफ सच बोलना अपराध है। अगर आप सच कहेंगे बोलेंगे तो आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने उत्तराखंड के एक अस्पताल की सच्चाई और मोदी के डबल इंजन सरकार की पोल खोल दी थी, जिसके बाद से उसे धमकियां मिल रही थी। फिर एक दिन वह गायब हो गया, फिर उस पत्रकार की लाश मिली। तो इस घटना से आप समझ गए होंगे कि बीजेपी का सच दिखाते ही बताते ही आप अपराधी हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर माता पिता के दिल को चीर देगी। यहां पिछले 1 महीने में 16 मासूम बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो गई है। शुरुआत में इसे मौसमी बीमारी समझा गया, लेकिन जांच में पता चला कि इसका कनेक्शन जहरीले कफ सिरपों से है। पहले तमिलनाडु के कोल्ड ड्रिंक सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल नामक घातक केमिकल पाया गया। अब गुजरात में बने 2 और सिरप रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर में भी यही जहर मिला है। यह केमिकल बच्चों के किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मौत तक हो सकती है। मध्य प्रदेश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन सिरपों में डीईजी की मात्र मानक से कई गुना ज्यादा है। रिलाइफ में 0.616% और रेस्पिफ्रेश टीआर में 1.342% डीईजी पाया गया, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 0.1% है। ये सिर्फ गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में बने हैं। यह घटना न सिर्फ गुजरात की दवा उद्योग की निगरानी पर सवाल उठाती है, बल्कि पूरे देश की दवा सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती भी देती है। पीएम नरेंद्र मोदी की गृह राज्य गुजरात से ऐसी खबरें बार बार आना चिंताजनक है। क्या यह महज एक दुर्घटना है या सिस्टम की कमजोरी? इस खबर में हम विस्तार से जानेंगे। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा है, जो एक शांत इलाका है। यहाँ की आबादी ज्यादातर ग्रामीण है और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। सितंबर के मध्य से बच्चों में खांसी जुकाम की शिकायत बढ़ी। माता पिता ने स्थानीय डॉक्टरों या मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदे, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों को तेज बुखार, उल्टी और पेशाब न आने की समस्या हुई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने किडनी फेलियर का निदान किया। पहली मौत 15 सितंबर को हुई, फिर 20 दिनों में 16 बच्चे खो गए। उम्र 2 से 10 साल के बीच थी। ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार के थे जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर थे। परासिया तहसील के एक पीड़ित ने बताया कि मेरा बेटा खांसी से तड़प रहा था। मैंने ऑटो बेचकर दवा दिलाई, लेकिन 2 हफ्ते में वह चला गया। परिवारों ने आरोप लगाया कि सस्ते सिरपों में कुछ गड़बड़ है। जांच शुरू हुई तो कोल्ड ड्रिंक सिरप में 46.2% से 48.6% डीजी पाया गया। यह सिरप बच्चों को दिया गया था। फिर 26 से 28 सितंबर को 19 सैंपल लिए गए। इनमें से 4 फेल हुए। 2 गुजरात के रिलाइफ के बने हुए थे, बाकी 2 नेक्स्टोडीएम और डिफ्रॉस्ट मध्य प्रदेश और इंदौर में बने हुए थे। रिलाइफ सिरप खांसी और बलगम के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बैच नंबर LSL 25160 था। रेस्पिफ्रेश टीआर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा वाली खांसी के लिए। बैच RO1GL 2523 दोनों सस्ते हैं। 50 से 100 रुपए की बोतल मिल जाती है। गुजरात दवा उद्योग का हब है, जहां सैकड़ों छोटी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में चूक हुई। डीजी एक सस्ता सॉल्वेंट है जो ग्लिसरीन की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि दवा मीठी लगे, लेकिन यह ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज में यूज होता है, न कि दवाओं में। वही यह घटना सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित नहीं रही। राजस्थान में भी 5 मौतें हुई जहां कोल्ड ड्रिंक दिया गया था। नागपुर के अस्पतालों में 14 बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी की। मध्य प्रदेश FDA ने सैंपल भोपाल लैब भेजे। 6 अक्टूबर को रिपोर्ट आई। रिलाइफ में डीजी 0.616%, जो सीमा से 6 गुना ज्यादा थी। रेस्पिफ्रेश टीआर में 1.342%, 13 गुना ज्यादा थी। तमिलनाडु लैब ने कोल्ड ड्रिंक की पुष्टि की। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 6 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इंस्पेक्शन शुरू किया। वही एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ICMR, NIV, NERI, एम्स नागपुर ने छिंदवाड़ा का दौरा किया। बायोप्सी रिपोर्ट में किडनी टिश्यू में डीईजी के निशान मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2022 से 34 सब स्टैंडर्ड सिरपों की लिस्ट जारी की, जिनमें भारतीय ब्रांड शामिल। गुजरात में शेफ फार्मा और रेड नोनेऑक्स पर छापे पड़े। दोनों कंपनियां छोटी हैं, सालाना 10 से 20 करोड़ का टर्नओवर करती हैं।
जांच में पता चला कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की जगह डीजी यूज कर रहे थे, जो सस्ता लेकिन जहरीला है। एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया। 3 अफसर शोभित कोष्टा, गौरव शर्मा, शरद जैन सस्पेंड कर दिए गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट मंडला के इंस्पेक्टर शामिल है। रिपोर्ट कहती है कि 19 सैंपल में 10 की जांच हुई है, 9 साफ है, लेकिन 4 फेल हो गए। बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सिस्टम की कमजोरी है, लेकिन कार्रवाई होगी। डीजी एक चुपके से मारने वाला जहर है। जब मीठा लगता है इसलिए बच्चे आसानी से पी जाते हैं, लेकिन शरीर में घुसते ही किडनी पर हमला करता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, कम पेशाब, सूजन होना, फिर कोमा में जाना, उसके बाद मौत हो जाना आम था। WHO के मुताबिक छोटी मात्रा भी घातक है। छिंदवाड़ा के बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डैमेज के संकेत मिले, जिससे दिमागी नुकसान होता है। 16 मौतों में 11 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं, बाकी 20 बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। नागपुर के GMCH में 6 मौतें डीजी टॉक्सिसिटी से कंफर्म हो गई है। परिवारों को 6 लाख मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन नुकसान क्या मुआवजे से भरा जा सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि डीजी से 70% केस में किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी। भारत में सालाना 1 लाख किडनी फेलियर केस आते हैं, इनमें 20% बच्चे होते हैं। गुजरात के सिरप पूरे देश बिकते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी खतरा है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की सलाह बिना दवा लेना आम बात है। यह गरीबों को ज्यादा मारता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कोल्ड्रिफ, नेक्स्ट्रोडियम पर बैन लगा दिया। रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश पर भी बैन लगा दिया गया। गुजरात, तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर को नोटिस जारी कर दी गई। सीएम मोहन यादव ने परिवारों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। वहीं केंद्र ने रिवाइज्ड शेड्यूल M लागू करने को कहा है। बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह के दवा देने के लिए मना किया गया है। गुजरात सरकार ने कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। FDA ने 1000 दवाओं की जांच तेज कर दी है। वही SIT को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। WHO से मदद मांगी गई है, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए कि मोदी की गुजरात में क्यों बार बार लोगों की जान से खेल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले कि सरकार सो रही है। डीजी की समस्या नई नहीं है। 1990 में गुजरात के ही एक सिरप से 22 बच्चे मरे। 2007 में उत्तर प्रदेश में 22 मौतें 2023 में 111 बच्चे उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में भी भारतीय सिरप से मरे। WHO ने मेडल कफ लिप्टस और कोफ-0 L ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भारत दवा निर्यातक है, लेकिन छोटी कंपनियां क्वालिटी में लापरवाही करती हैं। 2022 से 34 सिरप फेल हो गए थे। गुजरात में 5000 प्लस यूनिट है, लेकिन 20% लाइसेंस बिना किसी मानक को पूरा किए दे दिया गया। यह त्रासदी सिस्टम को सुधारने का मौका है। डॉक्टर संजय मिश्रा, स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि DEG टेस्ट अनिवार्य हो। WHO एक्सपर्ट ने कहा कि सप्लाई चेन चेक हो। यह घटना दवा उद्योग को झकझोरती है। गुजरात जैसे राज्य को जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारें एकजुट हो, माता पिता सतर्क रहें। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि कमाई के चक्कर में कंपनियां गरीबों की जिंदगी से खेल रही है। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।